हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमरान राजपर। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि हम कन्वर्जन फंक्शंस को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, कन्वर्जन फंक्शंस में आपके तीन फंक्शंस बहुत मेनली आते हैं। वो है आपका पहला जो फंक्शन है वो है टू डेट। ठीक है, टू डेट फंक्शन। तो टू डेट फंक्शन बेसिकली हम यूज़ करते हैं किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को डेट डेटा टाइप में चेंज करवाना। क्लियर। तो आज हम ड्यूअल टेबल का यूज़ करेंगे, जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि व्हाट इज़ द ड्यूअल टेबल। अगर आपको क्लियर नहीं तो आप वो मेरी वीडियो देखकर आप चेक कर सकते हैं। क्लियर। तो टू डेट फंक्शन बेसिकली हम यूज़ करते हैं किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को डेट फॉर्मेट में चेंज करवाना। क्लियर। तो अभी हम डिफरेंट इसकी क्यूरीज बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ ड्यूअल टेबल के कैसे कैसे हम टू डेट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो देखें, सिंपल फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को डेट में चेंज करवाना है तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट के बाद टू डेट। ठीक है, टू डेट के बाद यहाँ पर मैं दूंगा कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्ट्रिंग वैल्यू दी है 2020 एंड मंथ दूंगा, तो मंथ मैंने दिया फॉर एग्जाम्पल 2, देन मैंने दिया 12 डे। ठीक है, ये मैंने स्ट्रिंग वैल्यू दी है, तभी मैंने देखें यहाँ पर दी है डबल कोटेशन में वैल्यू। क्लियर। उसके बाद आप कॉमा देकर यहाँ पर देंगे फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में आपको डेट शो करवानी है, तो ये ईयर, मंथ एंड डे। ठीक है, देन आपका सिंगल कोटेशन ख़त्म एंड ब्रैकेट आपका एंड, देन फ्रॉम ड्यूअल। क्लियर। तो अब मैं जब इसको रन करूँगा तो आप देखिएगा आप इस स्ट्रिंग वैल्यू को कन्वर्ट करके आपको डेट फॉर्मेट में दिखा देगा। ये देखें 12 फरवरी एंड 20। क्लियर। तो देखें ये स्ट्रिंग वैल्यू को मैंने डेट डेटा टाइप में चेंज करवा लिया विथ द हेल्प ऑफ टू डेट फंक्शन। क्लियर। इसी तरह एक और क्यूरी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाह रहा हूँ कि सेलेक्ट टू डेट। ठीक है, यहाँ पर मैं दूंगा कोई स्ट्रिंग वैल्यू मैंने दे दी फॉर एग्जाम्पल 112318। ये मैंने एक वैल्यू दी है जिसमें आपका मंथ भी है, आपका डे भी है, आपका ईयर भी है इस स्ट्रिंग वैल्यू में। क्लियर। देन मैंने इस फॉर्मेट में फॉर एग्जाम्पल मुझे शो करवाना है तो मैंने ये फॉर्मेट दे दिया। ठीक है, ये फॉर्मेट देकर यहाँ पर मैंने ड्यूअल करवा दिया। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर जब मैं रन करूँगा तो आपको इस स्ट्रिंग वैल्यू को ये कन्वर्ट करके दिखा देगा। यहाँ पर मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ये क्यूरी की रन। अब आप देखें तो इस स्ट्रिंग वैल्यू को इसने आपके डेट में कन्वर्ट करके आपको दिखा दिया। क्लियर। देन एक और बना देता हूँ सेलेक्ट डेट। ठीक है, और मैं एक वैल्यू देता हूँ स्ट्रिंग वैल्यू फॉर एग्जाम्पल देखें 23 इज़ अ डे। देन मैंने देखें नवंबर दिया है NOV फॉर्मेट में। ठीक है, देन 2019 मैंने दिया ईयर। ठीक है, देन मैं फॉर्मेट देता हूँ किस फॉर्मेट में आपको चेक करवाना है, तो मैंने दे दिया डे। देन मैं लिखता हूँ मंथ, इस फॉर्मेट में मुझे मंथ दिखाओ और ईयर दिखाओ। ठीक है, अब आप देखें फ्रॉम ड्यूअल, तो आप देखिएगा कि आप इस स्ट्रिंग को इसने कन्वर्ट कर दिया डेट फॉर्मेट में। ठीक है, मंडे मॉन लिखा MON, तो देखें इसने नवंबर में शो करवा दिया। क्लियर। तो इसी तरह हम यूज़ करते हैं आपके टू डेट फंक्शन को किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को कन्वर्ट करवाना हो आपको डेट डेटा टाइप में। क्लियर। अच्छा, इनका यूज़ हम आपकी जो ये बनाई आपके पास टेबल्स यहाँ पर जो हैं इनमें भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास टेबल बनी हुई है, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ नोटपैड में। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है, देखें जल्दी बना लेता हूँ। ये देखें क्रिएट टेबल कस्टमर्स। ठीक है, अब यहाँ पर मैं दो कॉलम बनाता हूँ। ठीक है, एक मैंने बना दिया कस्टमर का नाम, तो मैंने इसका दे दिया वारचार 2 डेटा टाइप। ठीक है, उसकी डेटा लाइन 20। देन मैंने इसका डेट ऑफ बर्थ रखी, उसकी मैंने डेट फॉर्मेट दे दिया है। ठीक है, और मैंने ये टेबल जल्दी से बना ली। अब जब मैं इंसर्ट करवाऊँगा, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, ठीक है, देन वैल्यूज़ दूंगा, तो यहाँ पर मैंने एक वैल्यू दी डायरेक्टली कस्टमर का नाम, और यहाँ पर मैंने डेट दे दी फॉर एग्जाम्पल जो इसका स्टैंडर्ड बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉर्मेट है SQL का, अगर वो मैं दूंगा फॉर एग्जाम्पल 6
देन जैन एंड 88, ठीक है। और जब मैं इसको रन करवाऊंगा तो ये आपकी रिकॉर्ड सेव हो जाएगी, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये मैकेनिज्म है डेट का शो करवाने का, ठीक है। तो ये आपकी डेटा इंसर्ट हो जाएगी। अब फॉरएग्जाम्पल आप ये चाह रहे हैं कि मुझे दूसरा कस्टमर जो ऐड करवाना है उसकी जो डेट है, डेट ऑफ बर्थ, वो किसी और फॉर्मेट में, किसी और डेट फॉर्मेट में मुझे सेव करवानी है। फॉर एग्जाम्पल इस फॉर्मेट में आपको सेव करवानी है, मैंने दे दी जैन देन 06, इस फॉर्मेट में आपको डेट ऑफ बर्थ सेव करवानी है, ठीक है। तो ये होगा जब आप इंसर्ट करवाएंगे तो ऑन दैट पॉइंट आप टू डेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखें, आप सिंपल यहाँ पर लिखेंगे इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स देन वैल्यूज़, वैल्यूज़ के बाद फॉर एग्जाम्पल दूसरा कस्टमर है आपका अदनान, फिर यहाँ पर आप लिखेंगे टू डेट, ठीक है, टू डेट लिखकर, ठीक है। देन आपकी यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर आप वो डेट देंगे जिस फॉर्मेट में आपको डेट चाहिए, पर स्ट्रिंग वैल्यू होगी आपकी, तो मैंने सिंगल कोटेशन में यहाँ पर दी है, ठीक है। अब देखें जैन और फिर आपकी यहाँ पर डे, ठीक है, सिंगल कोटेशन ख़त्म। फिर आपको यहाँ पर देना है फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में आपको डेट शो करवानी है। मैं कह रहा हूँ कि इस फॉर्मेट में मुझे डेट शो करवानी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये ब्रैकेट ख़त्म हो गया, ठीक है, ये वाली ब्रैकेट भी ख़त्म, ठीक है, ये क्यूरी हो गई। अब ये आपके डेटा रिकॉर्ड इंसर्ट करवा लेगा। तो ये अगर यहाँ पर देखें तो मैंने यहाँ पर टू डेट की हेल्प से, ठीक है, डेट का फॉर्मेट चेंज करवा लिया, ठीक है। मैंने डेट यहाँ पर वैल्यू दी है एज अ स्ट्रिंग, ठीक है, जो आपको शो करवानी है, और फिर मैंने यहाँ पर इसका यहाँ पर फॉर्मेट मेंशन करवा दिया। तो इसी तरह आप जब भी वैल्यू इंसर्ट करवाएं तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी डेट फॉर्मेट दे सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ टू डेट, ठीक है। डेट आप देंगे एज अ स्ट्रिंग, क्लियर हो गया। तो इसी तरह आप यूज़ कर सकते हैं, ओके। वैसे मैंने आपको यहाँ पर डिफरेंट तरीके जो यूज़ करते हैं यहाँ पर मैंने ड्यूल में आपको बता दिया है। अब आते हैं टू नंबर पर। टू नंबर क्या करता है, ये आपसे स्ट्रिंग वैल्यू लेता है, ठीक है, टू नंबर, ठीक है, ये आपसे स्ट्रिंग वैल्यू लेता है और इसको कन्वर्ट कर देता है नंबर फॉर्मेट में, क्लियर। तो ये करता है कन्वर्ट स्ट्रिंग टू अ नंबर। तो आप क्या लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट के बाद टू नंबर, तो नंबर के बाद यहाँ पर आप देंगे कोई ना कोई स्ट्रिंग वैल्यू। अब मैंने ये दे दी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रिंग वैल्यू तो मैंने सिंगल कोटेशन में दी है, ठीक है। और यहाँ पर मैं दूंगा फॉर्मेट, ठीक है, कि किस फॉर्मेट में आपको इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करवाना है, नंबर फॉर्मेट देंगे। तो नंबर फॉर्मेट हमेशा हम देते हैं एसक्यूएल में विथ द हेल्प ऑफ 9, ठीक है। अब मुझे इस फॉर्मेट में चेंज करवाना है तो मैंने 4 दफ़ा 9 बता दिया कि इस फॉर्मेट में इस स्ट्रिंग को मुझे शो करवाओ। तो अब अगर आप देखेंगे तो आपको सेम ही आउटपुट आएगा 4321, पर नंबर में कन्वर्ट होके आएगा, ठीक है। ये आपका स्ट्रिंग से कन्वर्ट हो गया इन नंबर, क्लियर। अगर आप यहाँ पर देंगे 8, ठीक है, तो देखें आपको यहाँ पर एरर देगा, एरर देगा क्योंकि 8 सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ 9 ही सपोर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कह रहा है कि कन्वर्ट नहीं कर सकता क्योंकि आपने फॉर्मेट गलत दिया हुआ है। तो जब मैं 999 दूंगा तो ये आपको कन्वर्ट करके, ठीक है, इस फॉर्मेट में आपको चेंज करके दिखा देगा, क्लियर। तो हम 999 यूज़ करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट सेटिंग के लिए, ठीक है। अच्छा, हम डेसिमल में भी चेंज करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा फॉर नंबर के बाद मैंने कोई ना कोई वैल्यू दे दी फॉर दिस एंड कुछ भी दे दूँ मैं 50, ठीक है, ये मैंने स्ट्रिंग में वैल्यू दी। अब मुझे इस फॉर्मेट में शो करवाना है तो देखें मैंने इस फॉर्मेट में शो करवा दिया, ठीक है। और फ्रॉम ड्यूल 9 का यूज़ करके मैंने इसको फॉर्मेट बता दिया। अगर मैं यहाँ इसको रन करूँगा तो आप देखिएगा ये आपको कर देगा 4354.5, ठीक है, डेसिमल को आपको इधर शो करवा रहा है, क्लियर हो गया। तो इसी तरह आप तो नंबर को यूज़ करते हैं किसी भी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए टू अ नंबर डेटा टाइप, और फिर आपको डेटा देखनी हो, क्लियर। अब आते हैं हम टू कैरेक्टर पर, ठीक है। तो कैरेक्टर क्या करता है, ये करता है कन्वर्ट डेट और नंबर टू अ कैरेक्टर। आपसे ये एज अ इनपुट लेगा एज अ डेट,
या नंबर आपसे ये इनपुट लेगा, फिर आपको ये कैरेक्टर में चेंज करके आपको डेटा कोई ना कोई आपको दिखाएगा। ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं, सिंपल आप लिखते हैं सेलेक्ट अफोर्डेबल, मैंने लिखा यहाँ पर टू कैरेक्टर, उसके बाद यहाँ पर मैंने कोई भी वैल्यू देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल नंबर वैल्यू दे रहा हूँ, तो मैंने एक वैल्यू दे दी फॉर एग्जाम्पल 5 6 7 8 9 0.50। ठीक है, देखें अब यहाँ पर मैंने एज ए इनपुट दिया है नंबर, तो देखें सिंगल कोटेशन में नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसी नंबर को मुझे कैरेक्टर में कन्वर्ट करवाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखें सिंगल कोटेशन में दूंगा इसका कि इस फॉर्मेट में मुझे इस नंबर को शो करवाओ। ठीक है, तो देखें सिंगल कोटेशन ख़त्म, देन फ्रॉम ड्यूल। ठीक है, तो लेट्स सी। ठीक है, अब ये देखें ये आपके कैरेक्टर वैल्यूज़ हैं। ठीक है, इसने क्या कर दिया, इस नंबर को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर। इसी तरह आप अपने सिस्टम डेट को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे अपनी सिस्टम डेट जो है आपको वो दिखा दे कैरेक्टर में कन्वर्ट करके। ठीक है, तो आप सिंपल लिखें टू कैरेक्टर और यहाँ पर लिखें सिस डेट। ठीक है, और फ्रॉम ड्यूल। ठीक है, तो आपको ये डेट दिखाएगा कैरेक्टर में कन्वर्ट करके। ये आपकी आज की डेट आ गई, सिस्टम डेट आ गई। क्लियर। अच्छा, आप इस सिस्टम डेट को विद द हेल्प ऑफ टू कैरेक्टर फंक्शन आप इसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखें मैं लिख रहा हूँ सेलेक्ट टू कैरेक्टर, टू कैरेक्टर के बाद आप यहाँ पर लिखें सिस्टम डेट, सिस्टम डेट के बाद आप कॉमा देकर यहाँ पर कोई ना कोई फॉर्मेट दे दें। मैं दे रहा हूँ कि भाई डे दिखाओ, इस फॉर्मेट में मुझे सिस्टम डेट दिखाओ। ठीक है, अब यहाँ पर देखें फ्रॉम ड्यूल, और जब मैं इसका रन करूँगा तो आप देखिएगा इस फॉर्मेट में, ये देखें 5/7/2020 इस फॉर्मेट में आपको ये डेट दिखा रहा है। ठीक है, तो कैरेक्टर के हेल्प से, इस फंक्शन के हेल्प से हम सिस्टम डेट को किसी भी फॉर्मेट में देख सकते हैं। क्लियर। इसी तरह आप इस तरह भी डेट को, अपनी सिस्टम डेट को देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टू कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया सिस्टम डेट, ये देखें सिस्टम डेट, देन ये देखें मैंने यहाँ पर लिखा डी और मैंने स्पेस दे दिया। स्पेस के बाद मैंने यहाँ पर लिखा मंथ। ठीक है, और मंथ के बाद फिर कॉमा दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर शो करवा दिया ईयर, देन आपका सिंगल कोटेशन ख़त्म, देन फ्रॉम ड्यूल। अब इस फॉर्मेट को ये फॉलो करके आपको सिस्टम डेट शो करवा देगा। ये देखें 5 देन स्पेस जुलाई, फिर देखें इस आपका कॉमा और 2020। क्लियर। तो अगर यहाँ पर आप कैपिटल में देंगे तो आपको वहाँ पर कैपिटल में भी शो करवाएगा। ये देखें मैंने दिया कैपिटल में और मैंने जैसे रन किया तो आप देखें ये जुलाई आपका कैपिटल में आ गया। क्लियर। तो टू कैरेक्टर से हम ये आराम से ये चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन के हम अपनी जो बनी बनाई टेबल्स हैं इसमें टू कैरेक्टर का कैसे यूज़ करते हैं। तो देखें फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि एम्प्लॉयज़ टेबल को अगर मैं चेक करूँ तो इसमें कोई ना कोई ऐसा ज़रूर कॉलम होगा जो डेट फॉर्मेट का होगा। तो लेट्स सी, ये देखें हायर डेट है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इस हायर डेट में से मुझे फर्स्ट नेम के साथ इनके सिर्फ और सिर्फ इनके क्या निकाल के दिखाए, इनके आपको सिर्फ ये मंथ निकाल कर दिखाए। ठीक है, कि किस मंथ में ये आपके एम्प्लॉयज़ हायर हुए थे। ठीक है, तो ये भी हम करेंगे विथ द हेल्प ऑफ टू कैरेक्टर फंक्शन के। देखें कैसे कर देंगे, मैं देखें सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स, नहीं फर्स्ट नेम कर देता हूँ, फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम के बाद कॉमा, फिर आप लिखें यहाँ टू कैरेक्टर, क्योंकि हायर डेट में दूंगा एज अ इनपुट, क्योंकि टू कैरेक्टर क्या करता है आपको आपके नंबर को या डेट डेटा टाइप को कन्वर्ट कर देता है कैरेक्टर में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इनपुट दे रहा हूँ एज अ डेट, मतलब कि ये वाला कॉलम जो आपका है हायर डेट। ठीक है, ये देखें हायर डेट दे दिया। अब इस हायर डेट में से मुझे क्या निकालना है, मंथ निकालना है। तो यहाँ पर आप फॉर्मेट बता दें कि मुझे मंथ निकाल के सिर्फ दिखाओ इस डेट में से।
ठीक है। देन फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो लेट्स सी आपके फर्स्ट नेम के साथ आपको मंथ निकाल के दिखा रहा है कि नहीं। ये देखें, ये आपके फर्स्ट नेम के साथ, ये देखें सिर्फ इसने आपको मंथ निकाल कर आपको दिखा दिया है। तो दिस इज़ द पावर ऑफ टू कैरेक्टर फंक्शन, कन्वर्जन फंक्शन, ठीक है, कि आप डेट को देकर कुछ भी निकलवा सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं ईयर दूँ तो ये देखें, ये आपको ईयर निकाल के देगा। ये मैंने ईयर दे दिया फॉर्मेट में, तो अगर आप देखें तो ये आपको ईयर निकाल के देखा। ये देखें, अब स्टीवन 2003 में हायर हुआ, नीना 2005 में हायर हुई, इसी तरह आपको ये ईयर निकाल के दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आपके हैं बहुत ही अहम 3 आपके कन्वर्जन फंक्शंस, टू डेट, टू नंबर एंड टू कैरेक्टर। क्लियर। तो इनका यूज़ जो है वो भी बहुत कॉमनली यूज़ होता है डिफरेंट आपके एसक्यूएल स्टेटमेंट्स में। तो आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपको ये काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करके ये चीज़ें क्लियर कर देते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।